आपको बताएं कि पेशावर के इलाके में ये वाकया पेश आया है। कूचा रसालदार की मस्जिद में धमाका हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं एंकर पर्सन मंसूर आजम काजी से। जी मंसूर आजम काजी, बताइएगा कि ये धमाका हुआ है तो आपके मुताबिक अब तक ज़राए के मुताबिक भी जो बताया जा रहा है कि इस धमाके की नौयत क्या थी? जी फर्स्टली बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है पेशावर के अंदर, और पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे थे कि केपी के अंदर जो दहशत गर्दी थी उसको बड़ा रोका गया फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से, जो वहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, एफसी है और फौज की तरफ से ये जितने खुदकुश हमलावर या दहशत गर्दी की इवन जो थ्रेट अलर्ट्स भी इशू होते थे उनके ऊपर भी 100% कंप्लाइंस की जाती थी। ये हम लोगों ने देखा, और जब इवन हम लोगों ने खुद भी पेशावर जाके कवर किए इन चीज़ों को तो हमने देखा है कि वहाँ वो बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की सिक्योरिटी हर जगह पर मामूल है। ये जहाँ पर ये दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है किसा खानी बाजार में, और ये मस्जिद के अंदर हुआ है, और जो हमारी इत्तलात हैं ये दहशत गर्द थे जिन्होंने ये किया। गेट पर जो मामूर पुलिस के जवान थे दो, उनमें से एक शहीद हो गया और दूसरा जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो शदीद जख्मी है वहाँ पर, और 30 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं और 50 से जायद शदीद जख्मी हैं। इसमें दो तीन चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। अभी मैं शेख रशीद साहब से हम सुन रहे थे और वो कह रहे थे जी किसी किस्म का कोई थ्रेट अलर्ट इशू नहीं हुआ था। फिर नेक्टा से जब चेक किया गया तो नेक्टा की तरफ से भी कोई थ्रेट अलर्ट इशू नहीं किया गया था, और ये इसकी टाइमिंग्स ये थी कि ये दहशत गर्दी का ये जो खुदकुश हमला है ये उस वक्त किया गया जिस वक्त खुतबा हो रहा था। सो खुतबे का मतलब ये है कि 99% जो लोग थे वो मस्जिद के अंदर उस वक्त सुन रहे थे, और उस असना में ये अंदर इन लोगों ने जाने की कोशिश की। इन दहशतगर्दों ने उनको गेट के ऊपर रोका गया पुलिस की तरफ से, जिस पर फायरिंग हुई, वहां पर शहीद हुए, एक जवान शहीद हो गया, दूसरा शदीद जख्मी हो गया, और फिर ये लोग अंदर गए और जाके इन्होंने ब्लास्ट किया है जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। जितनी हम लोग कोशिश करते हैं, पाकिस्तान जितनी कोशिश कर रहा है दहशत गर्दी से लड़ने के लिए, लेकिन ऐसे बदकिस्मत वाकयात जरूर हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरे मुल्क की बदनामी भी होती है, और जो तकलीफ है मेरे ख्याल में वो बयान से बाहर है। जी मंसूर आजम काजी साहब, मुझे बताइए कि दहशत गर्दी पर तो काफ़ी हद तक कंट्रोल पा लिया गया है पाकिस्तान में, लेकिन अब ये वाक़यात दोबारा से सर उठा रहे हैं। अभी पिछले ही महीने पहले ये इनारकली का वाक़या पेश आया है और अब ये पेशावर में ये धमाका हो गया है, और सबसे अफसोसनाक बात तो ये कि जुमे की नमाज के दौरान ये पेश आया है। तो आपके मुताबिक इन सब के पीछे क्यों ये क्या है, या अब जिस तरीके से ये जलसे हो रहे हैं क्या आपको लगता है कि आवाम की तवज्जो उस तरफ से हटाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? तो हम सबको पता है जी अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या है, ये हम सबको पता है कि वहाँ पर चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही। हम सबको पता है कि बाढ़ बेशक लगा दी गई है लेकिन उसको तोड़कर भी पाकिस्तान में आया जाता है, और यहाँ पर दहशत गर्दी के वाक़यात किए जाते हैं। अभी जो पीछे आपको याद होगा एक ऑपरेशन हुआ था जिसके अंदर हमारे भी जो आर्म फोर्सेस हैं इनकी बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई थी, और उसके बाद हम लोगों ने वापस अफगानिस्तान के अंदर जाकर उनको बताया था कि आप लोग ये जो हरकतें कर रहे हैं उनको वी हैव गिवन द टास्क। इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है समझनी। नंबर वन, एक तो जो स्लीपर सेल्स का कॉन्सेप्ट है ना, जो पाकिस्तान के अंदर हम लोग समझते हैं कि रॉ और ये बाकी की जो हॉस्टाइल एजेंसीज हैं दूसरे ममालिक की एनडीएस वगैरह, ये इनके ये स्लीपर सेल्स बिल्कुल वक्तन फवक्तन इनको टास्क दिया जाता है और जिसके बाद ये काम करते हैं और इस तरह के खुदकुश हमला की ब्लास्ट करते हैं। सेकेंडली आपने बात की थी अनारकली की, आपको याद होगा अनारकली से पहले कि इस्लामाबाद का वाकया हुआ, फिर अनारकली का हुआ और अब ये पेशावर का हुआ। ये जो मेन सिटीज को हिट करना होता है ना, जिस तरह कोयटा में कल परसों कोयटा के अंदर भी एक हुआ था, ये जो मेन सिटीज को हिट करना होता है इसका मकसद एक पैगाम देना होता है कि हम लोग जिस वक्त जो चाहेंगे, जिस तरह दहशतगर्दी करना चाहेंगे हम करेंगे। अब हमारा बेसिकली इशू ये है पाकिस्तान का कि हम लोग रोजाना की बेसिस के ऊपर, अगर आप इंटीरियर की बात करें या नेक्टा की बात करें या इवन इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, हमें रोजाना बेसिस के ऊपर न जाने कितने थ्रेट अलर्ट्स इशू होते हैं कि जी यहाँ पर भी थ्रेट अलर्ट है, यहाँ का भी थ्रेट अलर्ट है। पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, फौज, जितने हमारे बाकी के हैं,
یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ جا کر ان چیزوں کو اٹینڈ کریں. میں کے پی کی اس لیے اگزامپل خود دیتا ہوں ہر اپنے پروگرام میں کیونکہ یہاں پر تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ کس طرح کی سیکیورٹی ہے, لیکن بدقسمت واقعہ ایسا ہوا ہے کہ وہ ان کی ٹائمنگز دیکھیں. اور اس وقت آپ سچویشن دیکھیں, پنڈی کے اندر میچ ہو رہا ہے, لاہور میں پی ایس ایل ختم ہوا ہے, انٹرنیشنل ٹیمز آئی ہوئی ہیں, ان کو تھریٹ الرٹس ای میلز جا رہی ہیں فرام انڈین آئی ڈیز. سو یہ سارے کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو میرے خیال میں جو ہمارا دشمن پاکستان کے اندر کرنا چاہ رہا ہے وہ اگر اس میں 100% سکسیسفل نہیں ہے تو ہاں 1 to 5% ضرور سکسیسفل ہوتا ہے, لیکن اس کا جو کیجولٹیز کا ڈیتھ ریٹ جو آ رہا ہے وہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ پینفل ہے. جی منصور اعظم قاضی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے.